हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट चितविनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग वैसे ही हमेशा की तरह हमारी वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सारी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। प्री हिस्टोरिक से गोथिक पीरियड तक टाइम वाइज मतलब फुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी किए हैं और उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा गैप ज़रूर हो रहा है वीडियोज़ में, लेकिन आप लोगों को पुराने वीडियोज़ आप भूले नहीं होंगे, पुरानी चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि प्लीज़ आगे का जब याद करते हैं तो पीछे का मत भूला कीजिए, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग गोथिक आर्ट का आज लास्ट पार्ट वो लेके आए हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 का फुल वो लिंक आपको अवेलेबल है। आप उसमें वो दोनों वीडियोस देखो, उसमें ये सब डिस्कशन हो चुका था। हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ भी टॉपिक, कुछ भी टाइम पीरियड पढ़ने को हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, वास्तुकला, पेंटिंग और मूर्तिकला को अलग अलग से स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब अपन बता चुके थे और आपको ये भी याद होगा कि अब देखिए कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, चाहे इंडियन की हो चाहे वेस्टर्न की हो, वो मैं नहीं, एक कॉमनली एक बात कहती हूँ कि हर समय पिक्चर भी होगी अगर आप, तो पूरा टाइम स्टार्टिंग टू एंड इक्वल नहीं होता। कोई सीरियल भी चल रहा है तो स्टार्टिंग टू एंड वो एक जैसा नहीं चलता, जबकि उसमें जब तक उसमें क्लाइमैक्स नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यही कहानी जो हमारी कला हिस्ट्री है वो भी एक बहुत अच्छी पिक्चर है और इसलिए उसमें भी क्लाइमैक्स चाहिए। वेस्टर्न हिस्ट्री की पिक्चर हो चाहे इंडियन हिस्ट्री की, दोनों में क्लाइमैक्स चाहिए। और यही बात बोलना चाह रही हूँ कि क्लाइमैक्स अलग अलग टाइम पे आया, चेंजेस आए। प्री हिस्टोरिक का जो समय था वो समय बिल्कुल बाइजेंटाइन का नहीं होएगा और यही चीज़ हुई। तो हम वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे ग्रीक में परिवर्तन आया था एंशियंट से, है ना, उस समय ग्रीक में जिस तरह से परिवर्तन आया था, क्यों परिवर्तन आया था? बिकॉज आगे हमारा रोमन साम्राज्य वो हमको, है ना, एंशियंट क्रिश्चियन में भी परिवर्तन आया, उसी प्रकार से गोथिक में भी परिवर्तन आया, चेंजेस आए। क्यों चेंजेस आए? क्योंकि भैया पुनरुत्थान आने वाला है, पुनरुत्थान क्रांति आने वाली है और एक प्रकार से ये बोलेंगे कि नई चीज़ आ रही है ना। जो मेडिवल पीरियड में जो पैटर्न, जो रिलीजियस, जो क्रिश्चियनिटी पे ही सब कुछ बेस्ड था, वो अब आगे नहीं रहने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पुनरुत्थान आ रहा है, इसलिए गोथिक में भी हमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो मेडिवियल में हम जो पैटर्न थ्रू आउट जो हम क्रिश्चियनिटी जो डिफरेंट पीरियड्स पढ़े हैं ना, बाइजेंटाइन, रोमनस, एंशियंट, तो इन सब में से अंतर दिखेगा। अंतर दिखाई है ये सब, जैसे आर्किटेक्चर ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या था? नुकीले मेहराब, कैथेड्रल्स बन रहे हैं ना, और विंडोज़, बड़ी खिड़कियाँ, ऐसे बहुत चीज़ें थी, सब डिस्कस कर चुके हैं। अंधेरे की जगह में थे तो बड़ी खिड़कियाँ, सब चेंजेस आए। वही चेंजेस पेंटिंग में भी आए और मूर्तिकला में भी आए। ठीक, लेकिन अब अपन ये बात करते हैं कि ये तो हमने इस तरह का पैटर्न तो हमने सब पीरियड्स में पढ़ लिया, लेकिन नई चीज़ क्या है गोथिक में? तो गोथिक में नई चीज़ है और अब से जो स्टार्ट हो रहा है वो है चित्रकार। अब जो हम पीरियड्स पढ़ेंगे, इसके बाद के जो युग पढ़ेंगे, पुनरुत्थान हुआ, बरोक, रोकोको हुआ और मॉडर्निज्म हुआ, तो इन सब में हम लोग आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेट, जेआरएफ की बात करें, टीजीटी, पीजीटी और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर जो अभी किसी ने मुझे हाल ही में ही पूछा था कमेंट सेक्शन में, पीएचडी का एंट्रेंस, उसका भी वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आप बस एक नॉर्मली ये ले लीजिए कि एकदम नेट का लेवल बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है वो अपना एंट्रेंस किस लेवल से लगते हैं, और एंट्रेंस होगा तो उसमें भी ये काम, मतलब ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चित्रकार को लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा चित्रकार कहाँ का, कौन सा पहले अरेंज, सीक्वेंस अरेंजिंग, कोई भी टाइप्स के होना उसमें चित्रकार का काम आ जाएगा। तो ये सब चित्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमें अब उसका कंटेंट बढ़ाना है और इनका थोड़ा जितना हम लेते हैं उतना ही लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बता रही हूँ। अब तो आगे बहुत और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है चित्रकार वगैरह, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे,
समझ के पढ़ोगे, अपनी मस्ती में पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। आपको हमसे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्कल्पचर्स और पेंटर्स। दैट मीन्स ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ स्कल्पचर्स और पेंटर ही हो तो क्या आर्किटेक्ट नहीं हुआ, नहीं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वास्तुकला भी बहुत अच्छी बनी गोथिक आर्ट में, क्यों नहीं बनी। नुकीली मेहराबें बनी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी, है ना, और बहुत अच्छे बने, एकदम ह्यूज कैथेड्रल्स, है ना। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते, लेकिन यही कुछ पेंटर्स हैं जिनका नाम मोस्टली एग्जाम्स में भी आता है, और जो फेमस होते हैं वही मोस्टली यही लोगों को हमको पढ़ना है। उन्हीं ने आर्किटेक्ट वस्तु का मतलब उस तरह का काम उनने भी किया है ना। ऐसा नहीं है कि पेंटर तो सिर्फ पेंटर ही। तो दिखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट अपना, सॉरी क्या हो गया, ओके। सो ये स्कल्पचर पेंटर तो आपको याद रखने का है कि इस समय कौन से कलाकार थे। तो हमें देखिए, एक पूरा युग है गोथिक पीरियड, कलाकार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मुख्यतः जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये इस टाइम के आर्टिस्ट हैं, मुख्यतः जो फेमस है वो ये हैं जो हमें गोथिक पीरियड में स्टडी करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो इसको ये मैं ए लिखना भूल गई। ठीक है, इसको एक लाइन बना के इस तरह से ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो चाहो तो, और खुद ऐसे लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या है ये, कीमा पीस दूंजी बैलेंस मार अंदर, ऐसा बोलती हूँ मैं। तो उससे क्या आपको याद रहने वाले हैं, तो कीमा फॉर कीमाब्यूए, पीस फॉर पिसानो, डू फॉर ड्यूसियो, जी फॉर जियोटो, बैलेंस फॉर बेल्डूसियो, मार फॉर मार्टिनी, और अंदर फॉर एंड्रिया। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जैक्ट नाम नहीं है उनके, लेकिन इन नामों से आप उनका मतलब फुल नेम नहीं है, लेकिन इन नाम से आप उनके फुल नेम भी बहुत अच्छे से मेमोरी रख सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई कि ये आर्टिस्ट थे, वो आपसे याद हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये हुई कि इसका सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा। दैट मीन्स सीक्वेंस अरेंजिंग में हो सकता है, वैसे बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन पेपर अगर, तभी ये चीज़ होती है कि सेम पीरियड के ही आर्टिस्ट को आगे पीछे अरेंज करने को बोल दिया, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये इससे आप सीक्वेंस भी याद रखेंगे कि कीमाब्यूए सबसे पहले के थे और एंड्रिया सबसे बाद के। इससे आप इस चीज़ को याद बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की चीज़ शुरू करते हैं अपनी। अब हम इनको डिटेल से एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये हैं जियोवानी कीमाब्यूए। जियोवानी कीमाब्यूए मतलब कीमा सबसे पहले जो अपन ने देखा है वो पेंटर थे ये। ठीक है, अब इनका टाइम क्या था, तो 1240 से 1302 का टाइम था जियोवानी कीमाब्यूए के। बड़े आर्टिस्टिक दिख रहे हैं अंकल जी, है ना, मतलब उनका हेयर कट वगैरह देखिए। ठीक है, तो कीमाब्यूए थे ये। इनका जगह क्या थी, फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल में, फ्लोरेंस में इनने नेम फेम और काम किया था। और फ्लोरेंस ये और जियोटो इनके वो ये फ्लोरेंस के होते हैं। और जो सिएना है, सिएना में ड्यूसियो मार्टिनी ने जो काम किया वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इनको याद रखना है, लेकिन इनको आपको फ्लोरेंस के नाम से याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या है, तो चित्रकला का जनक, फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग, इटली की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, कीमाब्यूए को कहा जाता है ना। इटली की चित्रकला का जनक, क्योंकि ये सबसे पहले के पहले प्राचीनतम पेंटर थे, तो इनको उसका जनक कहा जाता है। दूसरी चीज़ एक और याद रखिए कि जियोटो ने भी फ्लोरेंस में काम किया है, बहुत नेम फेम हासिल करी। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग, उसमें अगर कीमाब्यूए ऑप्शन नहीं है और जियोटो है, तो जियोटो को आप सही कर सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन में कीमाब्यूए और जियोटो दोनों हैं, तो आप कीमाब्यूए को करेंगे, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग। दूसरी चीज़, जियोटो का ही नाम लिया कि जियोटो कौन है, तो जियोटो इनके शिष्य थे, ये जियोटो के गुरु हैं। जियोटो और कीमाब्यूए का रिलेशन गुरु शिष्य का है। ठीक है, और ड्यूसियो जो कि सिएना के फादर ऑफ पेंटिंग है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सिएना में बहुत काम किया उन्होंने, उनके साथ इनने आरंभिक कला शिक्षा ली है असीसी में, और असीसी में काफ़ी काम भी किया है साथ में इनने। ठीक है, तो ड्यूसियो से रिलेशन क्या, साथ में काम किया, और जियोटो से क्या, जियोटो के गुरु हैं ये। आगे आते हैं तो देखिए, क्या बिगिनर ऑफ मॉडर्न आर्ट, मतलब मॉडर्न आर्ट जो आधुनिक कला है उनके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। आधुनिकता आ रही है तो उसकी शुरुआत इन्हीं ने अभी से कर दी थी। कैसे कि जो मतलब
हमारे चल रहे हैं एंशियंट मेडिवियल का जो सोच थी, सिर्फ जो धार्मिक पे रह के करना था, उससे हट के उनने आधुनिकता की शुरुआत यहाँ कर दी थी। ठीक है। और क्या किया उनने, उसमें उनने ओरिजिनलिटी को दिखाया और ऑर्थोडॉक्सी जो रूढ़िवादिकता है उसको इनने हटा दिया। ठीक है। रूढ़िवादिकता को मतलब यही चीज़ कि आप देखिए, एक सिंपल देखते हैं, बाइजेंटाइन देखा, रोमनस देखा, एंशिएंट क्रिश्चियन देखा, ग्रीक और रोम की बात नहीं कर रही हूँ। इनमें जो देखा तो इनमें रिलीजियस फीलिंग थी कि बस धर्म का प्रचार होना चाहिए, बाकी चीज़ें बहुत कम देखते थे, मानवीय भावना बहुत कम देखते थे, और प्लस जो क्रिएटिविटी क्या जा रही है, कलाकृति कैसी दिख रही है, वो चीज़ भी बहुत कम देखते थे। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं हो, यहाँ उनने एक ओरिजिनलिटी को शो किया और जो रूढ़िवादिकता जो पुराना चला आ रहा था उसको थोड़ा सा हटाया इन्हें, है ना। और देखिए इसी का एक उदाहरण देते हैं, ग्रीक रोम की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ग्रीक रोम में बहुत ध्यान दिया गया इन चीज़ों का। ठीक है। तो ही वो 1272 पे रोम गए थे और वहाँ पे उनने पुराने काम देखे और उससे ही प्रेरणा ली, और बिल्कुल वो प्रेरणा उनके काम में आपको दिखेगी। जो बाइजेंटाइन जो रूढ़िवादिकता चली आ रही थी उसको उनने कैसे हटाया, तो रोम के प्रभाव से हटाया, क्योंकि रोम विजिट किया उनने 1272 में और उसको फिर उसका प्रभाव भी उनके काम में देखने को मिलता है। ठीक है। तो जियोवानी कैमाबियो हैं, ये फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग हैं, ये फ्लोरेंस में काम किया है, सबसे प्राचीन काम किया है, जियोटो के गुरु हैं और ड्यूसियो के साथ भी काम किया है। आगे देखें, इनके कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो देखिए अभी बोला अपन ने असीसी में काम किया है, ऐसे ही पीसा के उपासना गृह में काम किया है। 1302 का काम है ये, जब वो रोम विजिट कर आए थे उसके बाद का काम है ये। क्या है ये, तो ये मोज़ाइक है। मोज़ाइक सबको पता है, मणिकुट्टिम, जो कि स्टेन्ड ग्लास से उसके टुकड़ों से वॉल पे कंपोज किया जाता है, उसको मोज़ाइक कहते हैं। सेंट जॉन का है ये, किसका है, सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टिम चित्र बनाया किसने है, कैमाबियो ने बनाया है। कहाँ पे है, तो पीसा के कैथेड्रल में, और कौन से वर्ष में, तो 1302 वर्ष में। आगे देखें तो एक और ये माइस्ट्रा मेडोना का चित्र, इसको माइस्ट्रा भी कहते हैं। और मोस्टली मतलब माइस्ट्रा आप सेंट असीसी में मेडोना का चित्र आप कैमाबियो द्वारा बनाया गया है। 1280 से 90 मतलब रोम विजिट 72 में किया और उसके बाद इनने ये पेंटिंग बनाया। और इसका मीडियम क्या है, तो टेम्परा टेक्निक से पैनल पे बनी गई है ये। ठीक है। मेडोना और मेडोना लिए हुए है, सेंटर मेडोना। अब आते हैं, हमारा कीमा तो बन गया, अब उसको पीसना है। तो जियोवानी पिसानो बहुत बढ़िया कलाकार, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जियोवानी पिसानो हैं, स्कल्पटर, पेंटर, आर्किटेक्चर। क्या बोल रहे हैं यहाँ, ये 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखिए इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, स्कल्पचर मतलब स्कल्पचर का काम भी किया है, पेंटिंग भी की है और आर्किटेक्ट भी किया है। अब आप याद कीजिए, मतलब याद वो चीज़ तो मैंने तो बताई नहीं है, बट आप लोग को पता होगा, रेनेसेंस आर्टिस्ट है ना, लियोनार्डो दा विंसी, इनको कहते हैं पोलीमैथ। क्या कहते हैं, पोलीमैथ। हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ पेंटर नहीं है। लियोनार्डो को कभी भी पेंटर नहीं कहा जाता है, पेंटिंग भी की है, आर्किटेक्ट भी किया है, मैथमेटिशियंस भी हैं, इंजीनियर भी हैं, है ना, बहुत पोएट भी हैं। तो ये सब चीज़ों को क्योंकि उनको पोलीमैथ कहते हैं, मतलब एक ही इंसान बहुत काम कर रहा है उस प्रकार से। वैसे ही हमारे माइकल एंजेलियो, उनने भी मूर्तियाँ भी बनाई, पेंटिंग भी किया है ना। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कि जो पिसानो हैं उनने भी स्कल्पचर के साथ पेंटर, आर्किटेक्ट भी किया है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक सेकेंड, अगर मान लीजिए आ जाता है कि पिसानो इनमें से क्या है, स्कल्पटर हैं, पेंटर हैं, आर्किटेक्चर हैं या पोएट हैं, तो उसमें आप किसको सही जाओगे, स्कल्पटर को। लेकिन अगर आता है पिसानो इनमें से क्या है, स्कल्पटर हैं, पेंटर हैं, आर्किटेक्ट हैं या उपयुक्त सभी है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो इसमें भी इस तरह से आप वो कर सकते हो, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं स्कल्पटर, क्योंकि मुख्यतः इनने स्कल्पचर का काम किया है, लेकिन साथ में पेंटिंग्स भी दी हैं कुछ और आर्किटेक्ट भी दिए। इंडियन आर्टिस्ट भी हम ऐसे बहुत देखते हैं जिन्हें दूसरे मीडियाज़ में भी काम किया, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही में लगे हैं। ठीक है।
तो किमाबियों के बाद के हैं ये, 1250 से 1315 इनका टाइम पीरियड है। अब एक और क्वेश्चन इनसे बनता है ये कि वो गोथिक के कौन से कलाकार हैं जिनके पिता भी बहुत फेमस स्कल्पटर थे। तो वो कौन थे? वो थे जियोवानी पिसानो, जिनके पापा थे निकोला पिसानो। मतलब वो जियोवानी पिसानो जो थे ना, तो उनके पापा बहुत फेमस स्कल्पटर पहले ही थे, तो इसलिए उनका कला में भी वो वाला लुक, वो वाली चीज़ ज़्यादा आई है। साथ ही हम देखते हैं तो ये कौन है? निकोला पिसानो, जियोवानी पिसानो के फादर। पीसा, सिएना और पिस्टोया में काम किया है इन्हें। पीसा, सिएना, पिसानो से पिस्टोया याद रखिए, और पीसा सिएना में तो मोस्टली बहुत सभी कलाकारों ने यहाँ के काम किया है। एक और चीज़ आती है, तो देखिए अभी हम किमाबियों में भी आधुनिकता की बात बहुत कर दी कि उसने अब आधुनिकता लाया है, ठीक है। तो सेम मूर्तिकला में भी आधुनिकता आई होगी, है ना। जो जिस तरह की मूर्तिकलाएँ अभी मेडिवियल में बन रही थी, उससे थोड़ा सा चेंज अब, क्योंकि आधुनिक पीरियड आने वाला है ना, रोकोको, उसके बाद तो मॉडर्न में जाएंगे, इससे 19वीं 20वीं सदी आएगी, तो ठीक है। तो जो हेनरी मूर कलाकार हैं, उन्होंने क्या बोला इनको? फर्स्ट मॉडर्न स्कल्पटर, पहला आधुनिक मूर्ति कलाकार की उपाधि दी। अब आप बोलेंगे कि जियोवानी पिसानो को किसने पहला मॉडर्न मूर्तिकार की उपाधि दी? तो वो थे हेनरी मूर। उनने पहला आधुनिक मूर्तिकार इनको कहा है। इनने जो भी उनके काम में उनको आधुनिकता दिखी होगी, उससे उनको ये कौन कहलाएंगे? पहले आधुनिक मूर्तिकार कहलाए, ठीक है। तो ये थे हमारे जियोवानी पिसानो। अब इनका भी काम देख लेते हैं। तो देखिए अभी बताया मैंने पीसा, सिएना, पिस्टाइनो में काम किया है, तो वही पीसा का ही कैथेड्रल में इस तरह का मूर्तिकला का काम किसका है? पिसानो का है। देखिए आप इनके मूर्तिकार से देख सकते हैं इसमें कैसे बाइजेंटाइन और एंशेंट, इसका वो नहीं दिख के, उसमें थोड़ा सा अलग हट के हमें पहले का ग्रीक रोमन भी दिखता है, और कितना प्रॉपर वेल मूर्तियाँ यहाँ पे बनी गई है। किसने बनाई हैं? जियोवानी पिसानो ने बनाई हैं। आगे देखिए तो मेडोना और शिशु। देखो ये एक बहुत, अब मैं यही बोल रही हूँ, रूढ़िवादिकता को हटाया है, लेकिन नई चीज़ नहीं आ गई। अब आप बोलेंगे कि ये चीज़ अगर रूढ़िवादिकता को हटाया है, चेंजेस लिया है, तो रेनेसांस और गॉथिक में क्या अंतर है? तो ये सब डाउट्स देखिए मैंने भी स्टडी किया, तो मेरे में भी आए थे, तो आप में भी आएंगे, इसलिए मैं डिस्कस करवा देती हूँ। कैसे? रेनेसांस में जो था, रेनेसांस से आप एक चीज़ याद रखिए, मोनालिसा, ठीक है, आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और गोथिक में कुछ भी याद रख लीजिए, कोई सा भी। तो गोथिक में जो है सब्जेक्ट, गोथिक में आज भी क्रिश्चियनिटी है, बाइजेंटाइन की टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे अब मानवीयता का सब्जेक्ट चालू नहीं हुआ था, लेकिन रेनेसांस में हो गया था। रेनेसांस में हम क्रिश्चियनिटी से अलग हट के भी काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी भी टॉपिक, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट का वर्क इसी टॉपिक से रिलेटेड था। तो यही अंतर है कि आपने बिल्कुल देखिए इसमें इसके एनाटॉमी देखिए, इनका जो कपड़ों का क्रीज है, एक्सप्रेशंस हैं, इसमें बिल्कुल ध्यान दिया। लेकिन जो ये चीज़ें पहले अभी एंशियंट हमको मेडिवियल पीरियड में पहले नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी मिला। लेकिन सब्जेक्ट आज भी क्या है? क्रिश्चियनिटी, वो बताना चाह रही हूँ। तो मेडोना और शिशु का बहुत अच्छा सिएना में मूर्ति है पिसानो की, और 1314 में इसका टाइम है, और किससे बना गया है? तो मार्बल से ही बना गया है, फेमस स्कल्पचर है ये उनका। आगे इदबस क्रूसीफिक्स, जो जीसस क्राइस्ट क्रूसीफिक्सियन एट द टाइम ऑफ डेथ, वो वाला टाइम है ये। 1305 में बनाया उनने इस तरह का पोस्टर। आप खुद देखिए, एक नवीनता आपको दिखेगी, एक चेंजेस कार्य में दिखेगा, वो आप खुद देख सकते हैं, है ना, कितना प्रॉपर जो अब आने लग गया है, वो देखिए। और यही कारण है, इसी प्रकार के शायद यही कारण है जो हेनरी मूर ने इन्हें पहला आधुनिक मूर्तिकार कह दिया। बहुत बड़ी उपाधि है ये, ठीक है। मीडियम क्या है? तो ये लकड़ी से बना गया है, वुड से, ठीक है। हेड ऑफ द बियर्ड मैन, इस तरह के दाढ़ी वाले का हेड बस्ट है ये, ठीक है। तो ये भी किसने बनाया है? पिसानो ने बनाया है। प्रॉफिट हगाई, ये गलती हो गई मुझसे, प्रॉफिट हगाई का मैं हिंदी कन्वर्जन नहीं देख पाई, तो आप लोग प्लीज़ इतना करो, देख लीजिएगा ये, और मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। कुछ नहीं है, एक हेड बस्ट है ये, इस प्रकार का दाढ़ी वगैरह के साथ मार्बल का बना हुआ है, और मार्बल को कार्व करके बनाया गया है। 1285 से 97 इसका टाइम है, और ये भी कहाँ है? सिएना में है, ठीक है। आगे बढ़ें।
तो अब आते हैं हमारा कीमा पीस दिया हमने, अब हमको डू से ड्यूसियो आएगा, सॉरी एक सेकेंड, ड्यूसियो। तो एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ड्यूसियो का फुल नेम तो क्या है, ड्यूसियो डी ब्योनिन सेगना, ड्यूसियो डी ब्योनिन सेगना, ये इनका फुल नाम है। टाइम क्या है, तो 1255 से 60 के बीच में, और 1318-19 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। किमाबियो से छोटे हैं लेकिन उसके साथ भी काम किया, ये नहीं भूलिएगा आप। कहाँ के हैं, तो सिएना के हैं, वो फ्लोरेंस के थे, और सिएना के प्रथम पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो किमाबियो हैं, जो जियोटो हैं, इनने काम वहाँ पे किया, लेकिन यहाँ का पे सिएना की शुरुआत किसने की थी, ड्यूसियो ने की थी, और इसीलिए इन्हें सिएना की चित्रकला का पिता मतलब फादर ऑफ पेंटिंग ऑफ सिएना कहा जाता है। कि बहुत अच्छे से याद रखिए, फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग किमाबियो हैं, लेकिन सिएना के पिता मतलब पितामह कहा गया पेंटिंग में तो वो ड्यूसियो होंगे। क्यों, क्योंकि उन्हीं ने यहाँ पे शुरुआत करी थी पेंटिंग की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहीं से। और दूसरी चीज़, जैसे अब जियोटो है, तो जियोटो तो बिल्कुल बहुत फेमस भी हो गए थे, और दूसरी चीज़ उनके कामों में तो क्रांति थी कि भाई अरे मेरे को ये नहीं करना, मुझे इस प्रकार से नई नई चीज़ें करनी वो। लेकिन इनने क्या किया, इनने एक क्रांति नहीं लाई, अपोज नहीं किया उस चीज़ को, और इनने क्या किया, इनने जो पुराना हमारा ड्यूसियो ट्राई टू विकसित बाइजेंटाइन कला है जो मेडिवियल का, उसी में उनने किसको एक है वो दिया कि समस्त उपलब्धियों को समन्वित करने का ही उसी को डेवलप्ड फॉर्म में दिखाया जो पुरानी बाइजेंटाइन उपलब्धियां हैं। ऐसा नहीं है बहुत कला में हम ये नहीं, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि उनका जो इंटेंशन था वो सिर्फ धर्म का प्रचार था, लेकिन कला की दृष्टि से भी वो समय भी बहुत कुछ था, बहुत नई नवीनतम चीज़ भी थी और अलग ही था ना वो। तो उसी को डेवलप्ड करने की चीज़ भी थी ये, उनने इसको भी यूज़ किया कि हम उसी को डेवलप करें। दूसरी चीज़ इसमें इनने क्या किया, जो डेवलप्ड फॉर्म था बाइजेंटाइन का, उसमें उसने तत्कालिक ईसाई धर्म की मानववादी भावनाओं को और जोड़ दिया। ओनली मानववादी भावना नहीं बोला है, ध्यान रखिए, यही मैं बता रही थी कि मानववादी भावना सिर्फ नहीं बोला है, मानव ईसाई धर्म से रिलेटेड, उस टाइम का जो ईसाई धर्म था उससे रिलेटेड मानववादी क्या भावना है उसको उन्हें और जोड़ दिया। बहुत अंतर है इन दोनों चीज़ में। यहाँ पे सब्जेक्ट अभी भी ईसाई धर्म है ना, तो ये चीज़ में अंतर है और इस तरह का काम ड्यूसियो ने किया। अब इनके कुछ काम हैं तो देखिए, कॉलिंग ऑफ एपोस्टल्स, एपोस्टल को पुकारते हुए है, ये है टेम्परा है, पैनल पे बना गया है देखिए, और 1308 से 11 के बीच का टाइम ये है। दूसरा देखें तो माइस्ट्रा का, जैसा माइस्ट्रा का पेंटिंग है ये, और अल्टार पीस है ये, और काय पे बना गया है तो वुड पैनल पे बना गया है, और दोनों साइड से बना गया है, ये फ्रंट का है और ये बैक का है उन्हीं का। गोल्ड प्लेट्स हैं इसमें और वुड पे है, टेम्परा टेक्निक से बना गया है। 1308 से 11 का टाइम है ये। कौन सा, माइस्ट्रा, जो कि किसने बनाया है, ड्यूसियो ने। तो देखिए इस प्रकार का बहुत सुंदर अल्टार पीस इनका बना गया है, सिएना में ही है ये। आगे देखिए, वर्जिन एंड चाइल्ड एंथ्रोन, वर्जिन और बच्चे का उत्साह, मीडियम क्या है, टेम्परा और गोल्डन बैकग्राउंड उसी प्रकार से है ये, और टाइम क्या है, 1285 का टाइम है। और आगे देखिए तो मैरिज एट द टॉम, मकबरे पर मैरी, उस तरह का है। देखिए ये टॉम पे बैठने, कोई भी ये पेंटिंग दिखा के आपसे पूछ सकता है ना कि उसकी है, तो ये ड्यूसियो की है। 1308 से 11 के बीच में है। टेम्परा ऑन वुड, वुड पे, लकड़ी पे टेम्परा टेक्निक से बना गया है। 51 बाय 54 सेंटीमीटर का ये पेंटिंग है। आगे देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, देखिए क्रिस्ट एंटिंग जेरूशलम, मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, ये वाली पेंटिंग है ये पेंटिंग ड्यूसियो ने भी बनाई है, ये पेंटिंग जियोटो ने भी बनाई है। ये टॉपिक की मीडियम चेंज किया है और पेंटिंग का जो है काम अलग होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पेंटिंग को देख लो अच्छे से। क्यों, क्योंकि क्योंकि नेट में पेंटिंग्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं और बिल्कुल चांसेस हैं कि इस तरह की ये पेंटिंग्स भी आ जाएं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लो आप। देखिए जिसमें ये जो ऊपर की बैकग्राउंड वगैरह है, क्या बोलेंगे, सारे भवन वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, और
दूसरी चीज़ क्या है, तो ये इस पे ऐसे चढ़ रहे हैं, देखो ये वाली चीज़, ये नीचे का, ये सब चीज़ कहाँ पे है, किसने बनाई है, ड्यूसियो वाले क्रिस्ट में। और किस पे वो टेक्निक क्या है, टेम्परा। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कि ड्यूसियो ने जो बनाया वो टेम्परा टेक्निक से, और जो गियोटो है उसने फ्रेस्को। 100 बाय 57 सेंटीमीटर का है। 1308 से 11 के समय ये पेंटिंग बना गया है। ठीक है, तो आप इसको ढंग से देख लो कि ये इस प्रकार की थी। अब हम जियोटो वाली आगे देखेंगे। तो जियोटो कौन थे भाई, तो पेंटर आर्किटेक्चर थे मुख्यतः। इनके बारे में मतलब देखिए, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। कितनी फ़ैन फॉलोइंग है कि अभी तक नाम भी नहीं आया और कितना कुछ डिस्कस हो गया आप लोग के दिमाग में, भैया ये गुरु है कौन, मतलब ऐसा कौन है ये जिसकी हम पहले से डिस्कशन, मतलब देखिए उनके एक तरह से उनका डिस्क्रिप्शन ही इनकम्प्लीट है जियोटो के बिना। तो वो मतलब इस तरह के हीरो हैं वो। तो वही हीरो से याद रखो थोड़ा सा, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। बोलते हैं जिसकी ये कौन है, जियोटो हैं। और ऐसे हीरोगिरी है कि भाई ड्यूसियो के समय भी ले लिया नाम और किमाबियो के समय भी लिया। ठीक है, तो ये टाइम क्या है, छोटे हैं, बात के हैं। 1266 से 1337 पे हैं फ्लोरेंस, किमाबियो और जियोटो दोनों फ्लोरेंस में। टीचर कौन है, किमाबियो हैं, और ये मुख्य प्रमुख शिष्य कौन है, तो गेडी है। अच्छा, मैं किमाबियो को इनका नाम सिमाबियो है मीन्स इनका जो प्रोनाउंसिएशन सिमाबियो है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से उनको किमाबियो बोलती हूँ, मेरे मुंह से भी नहीं निकलता है वो, तो उसके लिए अभी सॉरी है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। और ठीक है, तो गेडी के टीचर कौन हुए, जियोटो, और जियोटो के टीचर कौन हुए, किमाबियो। ये तीनों आप याद रखिए, गेडी, गियोटो और किमाबियो, ये सब फ्लोरेंस के हैं। अनेक परवर्ती कलाकारों ने उससे प्रेरणा ली, यहाँ तक कि मासाचियो और माइकल एंजलियो ने भी। क्यों हम लोग रेनेसेंस के आर्टिस्ट को हीरो बोलते हैं, रेनेसेंस के टाइम को हम लोग हीरो बोलते हैं। और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उनको वो हीरोज़ ने भी, वो टाइम था, बोला कि भाई रेनेसेंस आने वाला, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं ये लोग गोथिक वाले। लेकिन सोचिए कि गोथिक वालों ने जो तैयारी करी, उस कलाओं से मासाचियो, माइकल एंजलियो रेनेसेंस के हीरो एक तरह से, हाई रेनेसेंस, अर्ली रेनेसेंस के, तो उनके भी काम इनसे प्रभावित हुए। जियोटो को लेके उनने भी एक तरह से वो लोग भी इफेक्ट हुए। आगे, जियोटो द्वारा अंकित अनेक पैनल चित्र विश्व के कई संग्रहालय, कहाँ कहाँ पे, फ्लोरेंस, म्यूनिक, पेरिस, बोलोना, लंदन तथा वॉशिंगटन में बहुत सारे उनका आर्टवर्क्स अभी भी प्रिजर्व्ड है। मृत्यु, तो 8 जनवरी 1337 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और देखें थोड़ा सा जियोटो के बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आती है। ही वॉज एन एपोच मेकर। एपोच मेकर मतलब देखिए, मॉडर्न एज ऑफ वेस्टर्न आर्ट, वेस्टर्न आर्ट की आधुनिक एज को स्टार्ट करने वाले थे, जैसे कि माबियो का भी बताया। ठीक है, मॉडर्निटी से रिलेटेड अगर इनके नाम आते हैं तो आप इनको बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, और एपोच मेकर बोलते हैं, तो एपोच मेकर बोलते हैं युग निर्माता, एक युग को बनाया है। तो उस प्रकार से इस युग को जियोटो ने बनाया है, उनको एज एन एपोच मेकर भी कहा जाता है। वह अपने काम में बाइजेंटाइन कौशल रखते थे, पुरानी चीज़ को नहीं भुलाया, और प्रारंभिक ईसाई कला और पहले रोम भित्ति चित्रों का भी अध्ययन इनने किया। बाइजेंटाइन का इफेक्ट रखते थे, साथ ही साथ इनने क्योंकि पुरानी चीज़ का अध्ययन भी किया है, इसलिए उसका इफेक्ट भी उनमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ों का उनने अध्ययन करके अपना काम किया है। जैसे कि आज हम देखें तो अजंता के म्यूरल्स देख लो आप, तो आज भी आप अपने काम में उसको का प्रभाव ले सकते हो, आप प्रभावित होते हैं हम, है ना। तो वो वही चीज़ें हैं कि उस समय के लोग भी, तत्कालिक आर्टिस्ट भी पहले की चीज़ों को देखते थे और उससे प्रभाव होते थे। किमाबियो भी विज़िट किए थे और उनने भी 1272 में रोम गए थे और उससे प्रभाव हुए थे। ठीक, अब देखते हैं आगे। उन्होंने जो चित्र बनाए वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ थे, बहुत श्रेष्ठ थे, और उनके अग्रणी कलाकार ने भी उससे प्रभावित हुए।
वो एक बहुत प्रशंसक नेम फेम के साथ वाले आर्टिस्ट थे, ठीक है। और सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं थे बल्कि पेंटर ही नहीं थे बल्कि मूर्तिकार, कवि, संगीतकार और वास्तुकार भी थे। वो ऐसे थे कि फ्लोरेंस के आर्टिस्ट उन्हें इनवाइट करते थे कि आप यहाँ आके रहें, मतलब इतना उनका एक ट्रिब्यूट उनको दिया जाता था। दूसरी चीज़, उन्हें शहर के वास्तुकार के रूप से भी सम्मानित किया था, और उसमें फिर वो बहुत पिलर्स जो होते कैंपेनल्स और कंटेनमेंट एक क्षेत्र वो बनाया था। आगे एक और चीज़ देखें इनकी हम, तो यस, अब देखिए आप लोग को म्यूरल्स की टेक्निक बिल्कुल सब पता होगा क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पढ़े हैं। तो फ्रेस्को और टेम्परा क्या होता है पता है आपको। तो फ्रेस्को जो वेट प्लास्टर की जो टेक्निक होती है, तो वो टेक्निक के बारे में यहाँ पहले गोथिक में जिक्र हुआ है। कैसे हुआ है तो देखो, जियोटो के दौरान और बाद में गीले प्लास्टर, जिसे अब फ्रेस्को के रूप से जाना जाता है, पर रंग लगाने की विधि लगभग 2 शताब्दियों तक चली, ठीक है। उस समय उनने इस तरह की एक नई विधि बने, नहीं तो टेम्परा यूज़ करते थे। देखा ही आपने ड्यूसियो की माबियो, क्या उनके काम में हमें दिखा, उनने मोस्टली टेम्परा टेक्निक यूज़ करी। लेकिन यहाँ पे एक नई तकनीक यूज़ की, कैसी, प्लास्टर को गीला रखो और गीले पे ही पेंटिंग बना दो। फिर जब पेंटिंग सूखेगी तो गीले पे तो कलर अच्छे चटक दिख रहे हैं, लेकिन सूखने पे कलर्स डल हो जाएंगे। तो इस तरह की टेक्निक होती थी। तो गोथिक युग के दौरान चित्रकला की इस टेक्निक पर सचेत रूप से ध्यान दिया गया था फ्रेस्को, और जियोटो ने फ्रेस्को में काम भी किया है, वो अपन देखेंगे। अब आ गया देखिए ये मैंने इसलिए उसका लास्ट पेंटिंग, ये पेंटिंग सीक्वेंस वाइज नहीं है, सबका टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। पेंटिंग सीक्वेंस वाइज नहीं है। पिछली बार भी वो चीज़ भी देखी थी मैंने, जो मेडोना वाली पेंटिंग बताई कि माबियो की, वो बाद की थी, वो पहले की थी लेकिन वो बताई बाद में। तो उस तरह से वो आप देख लेना, टाइम लिखा हुआ है। तो यही है। हाँ, ये क्यों बताया, क्योंकि अभी लास्ट में हमने देखा क्रिस्टेंटिंग जेरूशलम ड्यूसियो का, और ये किसका है, ये है अपने जियोटो का। जियोटो का मीडियम फ्रेस्को है और ड्यूसियो का मीडियम टेम्परा था, ठीक। एरेना चैपल, पेडुआ, इटली, जिसको सैक्रोवेगनी कहते हैं, वहाँ पे ये पड़ा है। 1305 में इन्हें बनाया था। अब इसमें देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नहीं थे जो वहाँ के अपन ने देखे थे, है ना। जो जितने सारे यहाँ वो बने हुए थे ना घर वर, वो सब नहीं है। यहाँ नीचे भी जो रास्ते थे वो नहीं है। इस तरह का क्रॉस सेक्शन पेंटिंग इनका है, जियोटो का, और वो वाला ड्यूसियो का था, ठीक है। आगे लेमेंटेशन, विलाप, बहुत फेमस पेंटिंग। गोथिक में लेमेंटेशन किसने चित्रित किया है, तो वो है जियोटो। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के समय का ये दृश्य है। लेमेंटेशन मतलब हर कोई विलाप कर रहा है। तो वो पेंटिंग है, देखो बहुत सुंदर, फ्रेस्को टेक्निक में ही बनाई है। 1304 से 3 के बीच में ये टाइम में बनाई है। एरेना चैपल, पेडुआ, इटली, सैक्रोवेगनी में ही ये प्रिजर्व्ड है। आगे देखें तो वर्जिन मैरी ऑफ क्रिस्ट, ये तो लगभग देखिए सभी ने बनाया है क्योंकि उस समय का मेन सब्जेक्ट था ये। तो अग्नि सैटनी मेडोना भी इसको कहते हैं। अग्नि शांति मेडोना किसने बनाई है, जियोटो ने बनाई है। किस टेक्निक से बनाई है, टेम्परा टेक्निक से बनाई है। किस पे बनाई है, पैनल पे बनाई है। ये चीज़ें थोड़ा सा समझिए। उफिशी गैलरी फ्लोरेंस इटली में है। 1310 में ये काम किया था। तो सिर्फ उनने फ्रेस्को में ही काम नहीं किया, टेम्परा भी बनाया है, ठीक है। तो ये थे हमारे जियोटो, हीरो ऑफ द गोथिक एरा। अब जियोवानी द बाल्डुसियो, अब बैलेंस डालना है। तो ये कौन है, बाल्डुसियो का देखते हैं। पेंटर और स्कल्प्टर हैं ये। 1290 से 1350 का समय है। देखिए बहुत छोटे हैं, कि माबियो से कैलकुलेट करें तो बहुत छोटे हैं। बर्थ प्लेस पीसा का बर्थ प्लेस है। इनने पिसानो, क्योंकि अब देखिए पिसानो भी 1250 के टाइम के हैं, तो उससे भी 40 साल बाद आए हैं ये, तो उनने उसके काम की अनुकृति करी। दूसरी चीज़, हाँ, बोनिनो ड कैंपियोन ने बाल्डुसियो की प्रवृत्ति शैली में काम किया। सिर्फ इन्हीं ने नहीं किया, बोनिनो डे कैंपियोन ने भी किया। और पीसा के कैथेड्रल में काम करने वाले शिल्पी जो हैं टीनो कैमियानो, इनका भी नाम आता है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप नाम इनका याद रखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एनुसिएशन किसका बना किया है, उनने बनाया, बाल्डुसियो ने। इस तरह का मूर्ति का कला है ना, और मार्बल से बनी गई है।
पॉलीक्रोम ट्रेसेस हैं उसमें। बोलोगना इटली में है। 1333 से 1334 का टाइम है। अब आते हैं सिमोन मार्टिनी। ठीक है, सिमोन मार्टिनी इनका ये हमारे, अगर आप सिएना याद रखो ना तो सिएना से ड्यूसियो और मार्टिनी ही याद रखिएगा। 1284 से 1344 बहुत बाद का समय है इनसे भी, है ना, इसलिए छोटे हैं, यूँ बोल रही हूँ। प्लेस सिएना। तो फ्लोरेंस में किसकी जोड़ी याद रखेंगे? जियोटो और किमाबियो की। उसी प्रकार से सिएना में किसकी याद रखेंगे? मार्टिनी और ड्यूसियो की। ड्यूसियो इनके टीचर हैं और मार्टिनी ड्यूसियो के शिष्य हैं। एंटवर्प, बर्लिन, बर्मिंगम, बोस्टन, कैम्ब्रिज, लॉन्गनिग्रान, नेपल्स, न्यूयॉर्क, ओटावा, पेरिस, वेटिकन और वॉशिंगटन, यहाँ सब इनका काम रखा गया है। 1339 में रोम से निष्कासित जो पॉप थे उनने उसको बोला कि भाई तू आजा मेरे यहाँ, मतलब है ना, अवेन्यू में बोल दिया कि भाई तू आजा, इतने अच्छा काम करते हो, इतनी जगह जगह पे काम इनका पड़ा भी रखा भी है और ऐसे भी इनने बहुत काम किया, तो भाई तुम हमारे यहाँ आ जा। तो इन्हें बुलाया, गए, ये काम करने गए और फिर इनमें 1344 में इनकी डेथ हो गई वहीं पर। तो एनोसिएशन अभी पहले जो चीज़ बताई थी वो मूर्ति थी, उनने बनाई थी बाल्डुसियो ने, लेकिन ये जो है ये पैनल चित्र है, वही टेम्परा ऑन वुड, गोल्डन बैकग्राउंड में पैनल चित्र है, लेकिन काय का है? एनोसिएशन, घोषणा का है। किसने बनाया है? मार्टिनी ने बनाया है, सिमोन मार्टिनी ने बनाया है 1333 में। ठीक है, 1333 में बनाया है और अकेले नहीं बनाया, साथ में कौन था? लिप्पो मम्मी, है ना, मम्मी जी थी साथ में, लिप्पो मम्मी आर्टिस्ट थे, उनने बनाया है। और इन दोनों के सिग्नेचर इस पैनल में मिलते हैं और इससे पता चलता है कि इन दोनों ने मिलके ये एनोसिएशन बहुत फेमस काम किया है। ठीक है, एनोसिएशन को भी ऐसे ही याद रखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन में इन्हीं का पूछते हैं। मूर्ति है वो चीज़ अलग है, और ये जो पैनल चित्र है वो किसने किया है? ड्यूसियो के शिष्य सिमोन मार्टिनी ने किया है। आगे देखें, मार्टिनी का ही दूसरा, मोंटेमासी की घेराबंदी, फ्रेस्को मीडियम से, जियोटो के ही फ्रेस्को टाइप मीडियम से इन्हें काम किया है। पेलाजो पैब्लिको सिएना में है और 1328 में ये का काम है। ये देखिए इस तरह से पूरा वो युद्ध क्षेत्र की जगह दिख रही है, इसमें टीले वीले बने हुए हैं, इस प्रकार से ये घोड़े पे सवार हैं। आगे देखें तो आते हैं हमारे एंड्रिया ऑर्केना। अंदर वाली जो चीज़ थी उसको बोलते हैं एंड्रिया ऑर्केना, इनका पूरा नाम है एंड्रिया ऑर्केना। पेंटिंग भी किया है, स्कल्पटर, आर्किटेक्ट, पोएट सब है। 1308 से 69 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसने जियोटो की शैली को ही आगे बढ़ाया, पर उसका झुकाव घटना है ना, जियोटो की शैली को आगे बढ़ाया पर उनका झुकाव जो है पिक्चर में जो ड्रामेटिक चीज़ें हैं सिर्फ उसमें नहीं रहा, इमोशंस का भी ध्यान दिया और धार्मिक अनुभूति का उसका भी ध्यान इन्हें दिया। फिर इनको क्यों कहा जाता है स्कल्पटर पेंटर? तो चित्रकला संघ के सदस्य बने 1343 से 44 में, और शिल्पी संघ मतलब स्कल्पटर के संघ 1352 में बने। और बीमारी हो गई थी, है ना, उनको इतना काम कर करके, सब आर्किटेक्ट भी थे, पोएट भी कर करके बहुत बीमारी हो गई, तो बीमारी से वो 1369 में उनकी डेथ हो गई थी। कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन, वर्जिन का सिंहासन रोपण किसने बनाया है? एंड्रिया। वर्जिन का सिंहासन रोपण किसने बनाया है? तो एंड्रिया ऑर्केना ने बनाया है। और कहाँ पे है? तो नेशनल गैलरी लंदन में है। 1320 से 30 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, और देख लीजिए तो उपयुक्त स्थान में के अतिरिक्त पिसा, सिसिली, रोम, अब्रुजी, बोलोना, वेनिस, पाटुआ, वेरोना, लोम्बार्डी आदि में भी अनेक कलाकृतियाँ गोथिक शैली में बनी, किंतु इनसे अधिकतम नष्ट हो गई। इन एरिया में भी सिर्फ सिएना, फ्लोरेंस की बात नहीं करेंगे, इनमें भी काम हुआ है। अब बोलोना के वाइटेल कैवाली, उनको भी गोथिक टाइम के उसमें याद करा जाता है। पाओला वेनिंजो जो कि वेनिस के हैं, इनको भी वेनियोनो सॉरी इनको भी गोथिक के आर्टिस्ट के नाम पे याद किया जाता है। इस समय के कलाकारों में और ये भी हैं पिसानेल्लो, जेटाइल, द फेब्रियानो, स्टिफेनो द जाविया और जियोवानी डा ग्रेसी, ये सारे आर्टिस्ट अभी गोथिक में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये था हमारा आज गोथिक कंप्लीट होता है आर्टिस्ट के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ याद भी रहेगा। और देखिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने ऑडियंस बढ़ाइए ताकि हम मिलके और अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और एक चीज़ बोलती हूँ, अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कीजिए। और क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए उसमें डिस्कशंस होंगे, जितने उतना अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था हमारा गोथिक पीरियड। एंड अब जो हमारा आने वाला है वो आएगा प्रारंभिक पुनरुत्थान, मतलब पुनरुत्थान शुरू करेंगे। उम्मीद है पूरा प्रारंभिक उसमें आ जाएगा। और उसके आर्टिस्ट भी हैं, बहुत बड़ा है। अब ये पुनरुत्थान थोड़ा लंबा चलेगा, एकदम जल्दी जल्दी वीडियो नहीं हो पा रहा है मैनेज, बट जितना हो पा रहा है उतना अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया है गोथिक कंप्लीट। उम्मीद है पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट।